Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now today we will discuss about the another topic, and that's called as human evolution. Human evolution. That may be the last topic of this chapter. तो अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे तो डिफरेंट रिसर्च की गई है ऑन द फॉसिल्स with the help of carbon dating or with the help of some DNA sequencing. तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं रिगार्डिंग द ह्यूमंस, तो सारे एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि फर्स्ट अगर हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स, फर्स्ट ह्यूमंस एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट हुए थे, तो अफ्रीका में. तो ये हमें कैसे पता चला कि जितने भी फोसिल्स हमने एक्सकेवेट किए गए, जितने भी फोसिल्स अभी तक एक्सकेवेट किए गए, वो सारे फोसिल्स जो है पुराने फोसिल्स कहाँ से हमें मिलते हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स फ्रॉम द अफ्रीका. अब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास अफ्रीका है, तो इस अफ्रीका में फर्स्ट किसका ऑरिजिन हुआ यहाँ पे? ह्यूमन बीइंग्स का. तो जब ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे थे तो ह्यूमन बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन दे रिप्रोड्यूस देयर पॉपुलेशंस हियर. यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई. तो उसके बाद क्या हुआ, इनका फूड जो है वो कम होता चला गया, स्पेस भी कम होती चली गई. उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो ह्यूमन बीइंग्स थे अब ये अदर एरियाज की तरफ मूव होते चले गए इन द सर्च ऑफ फूड और इन सर्च ऑफ स्पेस. तो अब कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कहाँ की तरफ गए, मे बी वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहाँ की तरफ गए. अब कुछ जो है कुछ यूरोप की तरफ गए और कुछ जो है कुछ एशिया की तरफ भी गए. अब ये जो ह्यूमन बीइंग्स है, कुछ ह्यूमन बीइंग्स अगर हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट रेसेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. या तो कुछ वाइट होते हैं, या तो कुछ ब्लैक होते हैं, या तो कुछ येलो या ब्राउन भी हो सकते हैं, मे बी सम आर ब्राउन आल्सो. तो जब ह्यूमन बीइंग सारे इवॉल्व एक ही साइट पे हुए थे, दैट्स द अफ्रीका, तो अब ये वाइट, ब्लैक और ब्राउन कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन. अभी तक सारे जो है अफ्रीका में ही थे. अगर हम आज के अफ्रीका के लोग देखेंगे तो वो सारे जो है वो टोटली ब्लैक होते हैं. अब वो ब्लैक क्यों होते हैं? बिकॉज अफ्रीका का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही इंक्रीज होता है. उसकी वजह से क्या होता है, मेलानोसाइट सेल्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स का जो स्किन होता है वो भी ब्लैक होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्शनेस ऑफ द टेम्परेचर. लेकिन अब क्या हुआ, जो ह्यूमन बीइंग्स अब यहाँ पे अमेरिका की तरफ चले गए या यूरोप की तरफ चले गए, तो वो जो है वो वाइट हो गए, क्योंकि उनका स्किन कलर जो है, जो टेम्परेचर वेरिएशंस वहाँ पे वाइट कलर के वो बन गए. इसी तरीके से अगर हम एशिया की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे भी थोड़े से ब्लैक है और थोड़े से वाइट भी है या ब्राउन भी हो सकते हैं कुछ. तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशंस. तो जितने भी एक्सकेवेशंस, जितने भी फोसिल्स निकले हैं विद फॉर दी ह्यूमंस, तो वो सारे दिखाते हैं कि ऑरिजिन कहाँ हुआ ह्यूमंस का, तो अफ्रीका में हुआ. उसके बाद अफ्रीका से वो मूव ऑन हो गए टू ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ. कुछ कहाँ गए? अमेरिका में भी गए, चाहे कोई साउथ अमेरिका गए, फिर नॉर्थ गया, कुछ यूरोप में भी गए, कुछ एशिया में भी गए और कुछ अफ्रीका में भी रह गए. और ये जो ह्यूमन बीइंग्स है डिफरेंट साइट्स रह गए ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशंस, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल वेरिएशंस. इनके रेसेस भी डिफरेंट बनते चले गए. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द ह्यूमन इवोल्यूशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक, दैट्स आल्सो द इम्पॉर्टेंट वन, दैट्स कॉल्ड एज मल्टीपल एलीलिज्म.